श्री सचि सुता नवद्वीप बिहारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के निवासियों का हृदय परिवर्तन किया। ये लोग हाथी के समान बलशाली थे, किंतु वे विभिन्न विचारधाराओं यथा बौद्ध, जैन, मायावादी दर्शन रूपी घड़ियालों के चुंगल में फंसे हुए थे। महाप्रभु ने अपनी कृपा रूपी चक्र से सबको वैष्णव अर्थात भगवत भक्त बनाकर सबका उद्धार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा निश्चय ही अद्वितीय थी, क्योंकि उन्होंने वहां कई हजार तीर्थ स्थान देखे। उन तीर्थ स्थानों में जाने के बहाने उन्होंने हजारों निवासियों का हृदय परिवर्तन किया और इस तरह उनका उद्धार किया। उन्होंने तीर्थ स्थानों को अपने स्पर्श मात्र से महान तीर्थ स्थलों में परिणत कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिन समस्त तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया, उनका क्रमबद्ध वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं संक्षेप में इतना ही कह सकता हूँ कि महाप्रभु ने आते जाते दाहिने तथा बाएं के सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। चूंकि इन सारे स्थानों का क्रमबद्ध वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, अतः मैं नाम के लिए ही उनका वर्णन करूंगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जिन जिन गांवों में गए, वहां के सारे निवासी वैष्णव बन गए और हरि तथा कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। इस तरह महाप्रभु जितने सारे गांवों में गए, उनका हर व्यक्ति वैष्णव भक्त बन गया। दक्षिण भारत में अनेक प्रकार के लोग थे। कुछ तो ज्ञानी थे और कुछ सकाम कर्मी, किंतु अभक्तों की संख्या अपार थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से इन सारे लोगों ने अपने अपने मत त्याग दिए और वैष्णव अर्थात कृष्ण भक्त बन गए। उस समय दक्षिण भारत के सारे वैष्णव भगवान रामचंद्र के उपासक थे। उनमें से कुछ तत्ववादी थे और कुछ रामानुजाचार्य के अनुयायी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने के बाद वे सारे वैष्णव कृष्ण भक्त बन गए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। मार्ग पर जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु इसी राम राघव मंत्र का कीर्तन करते थे। इस प्रकार कीर्तन करते करते वे गौतमी गंगा के तट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्नान किया। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु मल्लिकार्जुन तीर्थ गए और वहां पर शिवजी के अर्चा विग्रह का दर्शन किया। उन्होंने सारे लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित भी किया। वहां पर उन्होंने भगवान राम के दास महादेव का दर्शन किया। इसके बाद वे अहोवल नरसिंह देखने गए। अहोवल नरसिंह अर्चा विग्रह का दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की स्तुति की। फिर वे सिद्धवट गए, जहां उन्होंने सीता देवी के स्वामी रामचंद्र के अर्चा विग्रह का दर्शन किया। महाप्रभु ने रघुवंशी भगवान रामचंद्र के अर्च विग्रह का दर्शन करने के बाद उनको नमस्कार किया और स्तुति की। तत्पश्चात एक ब्राह्मण ने उन्हें भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। वह ब्राह्मण निरंतर पवित्र राम नाम का उच्चारण करता था। वह ब्राह्मण राम नाम के अतिरिक्त अन्य किसी शब्द का उच्चारण नहीं करता था। उस दिन भगवान चैतन्य वहीं रहे और उसके घर में प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह उस ब्राह्मण पर कृपा करने के बाद महाप्रभु आगे बढ़ गए। स्कंद क्षेत्र नामक तीर्थ स्थल में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्कंद का मंदिर देखा। वहां से वे त्रिमठ गए, जहां उन्होंने विष्णु के अर्चा विग्रह त्रिविक्रम का दर्शन किया। त्रिविक्रम मंदिर का दर्शन करने के बाद महाप्रभु सिद्धवट लौट आए।
जहां वे पुनः उसी ब्राह्मण के घर गए जो अब निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता था। भोजन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे मित्रवर, मुझसे अपनी वर्तमान स्थिति के विषय में बतलाओ। पहले तो तुम भगवान राम के पवित्र नाम का निरंतर जप करते थे, तुम अब कृष्ण नाम का निरंतर जप क्यों करते हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाशय, यह आपके प्रभाव से है। आपका दर्शन करने के बाद मैंने अपने जीवन भर के उस अभ्यास को छोड़ दिया। मैं अपने बचपन से भगवान रामचंद्र के नाम का कीर्तन करता रहा हूँ, किंतु आपको देखने के बाद मैंने एक बार भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन किया। तब से मेरी जिह्वा पर कृष्ण का पावन नाम ही बैठ गया है। क्योंकि अब मैं कृष्ण नाम का कीर्तन करता हूँ, अतः भगवान रामचंद्र का नाम दूर भाग गया है। मैं अपने बचपन से शास्त्रों से पवित्र नाम की महिमाओं का संग्रह करता रहा हूँ। परम सत्य राम कहलाता है, क्योंकि आध्यात्मवादी आध्यात्मिक अस्तित्व के असीम यथार्थ सुख में आनंद लेते हैं। कृष्ण शब्द भगवान के अस्तित्व का आकर्षक स्वरूप है और न का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। कृष्ण धातु ण प्रत्यय के साथ मिलकर कृष्ण बनाता है, जिसका अर्थ है परम सत्य। जहाँ तक राम तथा कृष्ण के पवित्र नामों का संबंध है, वे कुछ समान है, किंतु अधिक उन्नति के लिए हमें प्रामाणिक शास्त्रों से कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होती है। शिवजी ने अपनी पत्नी दुर्गा से कहा है, हे वरानना, मैं राम 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 के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ और इस सुंदर ध्वनि का आनंद लूटता हूँ। रामचंद्र का यह पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। विष्णु के पवित्र सहस्त्र नामों को 3 बार उच्चारण करने से जो पुण्य मिलता है, वही कृष्ण के नाम का केवल 1 बार उच्चारण करने से मिल जाता है। शास्त्रों के कथानुसार कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा अपार है, फिर भी मैं उनका नाम नहीं ले पाया। कृपया आप इसका कारण सुने। मेरे आराध्य देव भगवान रामचंद्र रहे हैं और उनके पवित्र नाम के कीर्तन से मैं सुख प्राप्त करता रहा हूँ। क्योंकि मुझे इतना सुख प्राप्त हुआ, इसलिए मैं भगवान राम के पवित्र नाम का कीर्तन दिन रात करता रहा। आपके आने से भगवान कृष्ण का पवित्र नाम भी आया। तब मेरे हृदय में कृष्ण नाम की महिमा का उदय हुआ। उस ब्राह्मण ने कहा, हे महाशय, आप वही भगवान कृष्ण स्वयं हैं, यह मेरा दृढ़ मत है। यह कहकर वह ब्राह्मण महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उस ब्राह्मण पर कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने अगले दिन प्रस्थान किया और वृद्धकाशी आए, जहां उन्होंने शिवजी के मंदिर की मुलाकात ली। तब श्री चैतन्य महाप्रभु वृद्धकाशी से रवाना होकर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक गांव में विश्राम किया और उन्होंने देखा कि वहां के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से करोड़ों लोग उनके दर्शन करने आए। इन लोगों की संख्या अनंत थी, अतः उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। महाप्रभु का शरीर अत्यंत सुंदर था, साथ ही वे सदैव भगवान के प्रेम भाव से आविष्ट रहते थे। उनका दर्शन करने से ही सारे लोग कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे और प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव भक्त बन गया। दार्शनिक कई प्रकार के होते हैं। कुछ तार्किक होते हैं जो गौतम या कणाद के अनुयायी होते हैं, कुछ जैमिनी के मीमांसा दर्शन के अनुयायी होते हैं, कुछ शंकराचार्य के मायावाद दर्शन के तथा कपिल के सांख्य दर्शन या पतंजलि के योग दर्शन के अनुयायी होते हैं। कुछ 20 शास्त्रों से युक्त स्मृति शास्त्र का पालन करते हैं तथा अन्य लोग पुराण एवं तंत्र शास्त्र का पालन करते हैं। इस तरह दार्शनिकों के विभिन्न प्रकार होते हैं। वे विभिन्न शास्त्रों के अनुयायी अपने अपने शास्त्रों के निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सब के मतों का खंडन किया और अपने भक्ति संप्रदाय की स्थापना की, जो वेदों, वेदांत, ब्रह्म सूत्र तथा अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन पर आधारित था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वत्र भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। उन्हें कोई परास्त नहीं कर पाया।
इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पराजित होकर ये सारे दार्शनिक तथा इनके अनुयायी महाप्रभु के संप्रदाय में सम्मिलित हो गए। इस तरह भगवान चैतन्य ने दक्षिण भारत को वैष्णवों का देश बना दिया। जब पाखंडियों ने महाप्रभु के पांडित्य के बारे में सुना तो वे अपने अपने शिष्यों को लेकर बड़े गर्व के साथ उनके पास आए। उनमें से एक बौद्ध संप्रदाय का मुखिया था और बहुत बड़ा पंडित था। वो बौद्धवाद के 9 दार्शनिक निष्कर्षों की स्थापना करने के उद्देश्य से महाप्रभु के समक्ष आया और इस प्रकार बोलने लगा। यद्यपि बौद्ध जन विवाद करने के लिए अनुपयुक्त होते हैं और वैष्णवों को चाहिए कि उनका दर्शन न करें, किंतु उनके मिथ्या अहंकार को कम करने के उद्देश्य से ही चैतन्य महाप्रभु उनसे बोले। बौद्ध संप्रदाय के सारे शास्त्र मुख्य तर्क पर आश्रित हैं और उनमें 9 सिद्धांत प्रमुख हैं। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उनके तर्क में परास्त कर दिया, अतएव वे अपना मत स्थापित नहीं कर पाए। बौद्ध संप्रदाय के प्रचारक ने 9 सिद्धांत प्रस्तुत किए, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रबल तर्क से उन्हें खंड खंड कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे बौद्धिक चिंतकों तथा पंडितों को हरा दिया और बौद्ध दार्शनिकों पर जब लोग हंसने लगे तो उन्हें लज्जा तथा भय दोनों का अनुभव हुआ। बौद्ध लोग जान गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव हैं, अतएव वे दुखी मन से अपने अपने घर वापस गए। किंतु बाद में उन लोगों ने महाप्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। षड्यंत्र रचने के बाद वे बौद्ध जन अपवित्र भोजन की थाली श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ले आए और कहा कि यह महाप्रसाद है। जब यह दूषित भोजन श्री चैतन्य महाप्रभु को लाकर दिया गया, तब एक बड़ा सा पक्षी उस स्थान में प्रकट हुआ और थाली को अपनी चोंच में दबा लिए और उसे लेकर उड़ गया। वह अछूत भोजन उन बौद्धों के ऊपर गिर पड़ा और उस बड़े पक्षी ने वह थाली उस प्रमुख बौद्धाचार्य के सिर के ऊपर गिरा दी। जब वह उसके सिर पर गिरी तो बड़े जोर की आवाज हुई। थाली धातु की बनी थी, अतएव जब उसकी धार उस आचार्य के सिर पर लगी तो घाव हो गया। फलतः वह आचार्य तुरंत बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब आचार्य बेहोश हो गया तो उसके सारे शिष्य जोर जोर से रोने लगे और शरण पाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की ओर दौड़े। उन सब ने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान संबोधित करते हुए कहा, कृपया हमारा अपराध क्षमा करें, हम पर कृपा करें और हमारे गुरुदेव को जीवन दान दें। तब महाप्रभु ने उन बौद्ध शिष्यों से कहा, तुम सभी मिलकर अपने गुरु के कान में जोर से कृष्ण तथा हरि के नामों का उच्चारण करो। इस तरह से तुम्हारे गुरु को चेतना प्राप्त होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु का परामर्श मानकर वे सारे बौद्ध शिष्य कृष्ण के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करने लगे। जब सारे शिष्य कृष्ण, राम तथा हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे तो बौद्ध आचार्य की चेतना वापस आ गई और वह तुरंत ही हरि नाम का कीर्तन करने लगा। जब वह बौद्धाचार्य कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा और श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में आया तो वहां पर एकत्र सारे लोग आश्चर्य से चकित रह गए। तब शची देवी के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु सहसा आंखों से नाटकीय ढंग से ओझल हो गए और उन्हें कोई ढूंढ नहीं सका। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तिरुपति तथा तिरुमल आए, जहां उन्होंने चतुर्भुजी मूर्ति देखी। तत्पश्चात वे वेंकट पर्वत की ओर चल पड़े। तिरुपति पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान रामचंद्र के मंदिर का दर्शन किया। वहां उन्होंने प्रार्थना की और रघुवंशी रामचंद्र के समक्ष नमस्कार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु जहां जहां जाते वहीं उनके प्रभाव से हर व्यक्ति विस्मित हो उठता। फिर वे पाना नरसिंह मंदिर आए। महाप्रभु इतने दयामय हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमावेश में आकर भगवान नरसिंह को नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। लोग भगवान चैतन्य के प्रभाव को देखकर चकित हो गए। शिवकांची आकर चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी के अर्चा विग्रह का दर्शन किया। उन्होंने अपने प्रभाव से
सारे शिव भक्तों को वैष्णव बना दिया। तत्पश्चात महाप्रभु विष्णु कांची नामक स्थान गए, जहां उन्होंने लक्ष्मी नारायण के अर्चा विग्रह देखे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नमस्कार किया तथा अनेक स्तुतियां की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु कांची में 2 दिन ठहरे तो उन्होंने भावावेश में नृत्य और कीर्तन किया। जब सारे लोगों ने उन्हें देखा तो वे कृष्ण भक्त बन गए। त्रिमलय देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु त्रिकाल हस्ती देखने गए। यहीं पर उन्होंने शिव जी को देखा और उन्हें सभी प्रकार से प्रणाम किया। पक्षी तीर्थ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी का मंदिर देखा। तब वे वृद्धकोल तीर्थ गए। वृद्धकोल में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्वेत वराह का मंदिर देखा। उन्हें नमस्कार करने के बाद महाप्रभु शिव जी के मंदिर गए, जहां अर्च विग्रह को पीले रंग का वस्त्र पहनाया जाता है। शियाली भैरवी मंदिर देखने के बाद शची देवी के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी के किनारे गए। इसके बाद महाप्रभु गो समाज नामक स्थान गए, जहां उन्होंने शिव मंदिर देखा। तब वे वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने शिव जी का दूसरा अर्चा विग्रह देखा और उन्हें नमस्कार किया। अमृतलिंग नामक शिव के अर्चा विग्रह को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नमस्कार किया। इस तरह उन्होंने शिव जी के सारे मंदिर देखे और शिव जी के भक्तों को वैष्णव बनाया। देव स्थान आकर चैतन्य महाप्रभु ने भगवान विष्णु का मंदिर देखा और वहां रामानुजाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा के वैष्णवों से बातें की। ये वैष्णव श्री वैष्णव कहलाते हैं। कुंभकर्ण कपाल आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विशाल सरोवर देखा और फिर शिव क्षेत्र नामक पवित्र स्थान देखा, जहां पर शिव जी का मंदिर है। शिव क्षेत्र नामक तीर्थ देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु पापनाशन आए, जहां उन्होंने भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन किए। अंत में वे श्री रंग क्षेत्र पहुंचे। कावेरी नदी में स्नान करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने रंगनाथ मंदिर देखा और वहां स्तुति की तथा प्रणाम किया। इस तरह उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना। रंगनाथ मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश में आकर नृत्य तथा कीर्तन किया, जिसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब वेंकट भट्ट नामक एक वैष्णव ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बड़े ही आदर के साथ अपने घर आमंत्रित किया। श्री वेंकट भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गए। उन्होंने महाप्रभु के चरण धोए और उस जल को उनके परिवार के सारे लोगों ने पिया। महाप्रभु को भोजन कराने के बाद वेंकट भट्ट ने निवेदन किया कि चातुर्मास का समय आ चुका है। वेंकट भट्ट ने कहा, आप मुझ पर कृपा करें और चातुर्मास भर मेरे घर पर रहें। आप भगवान कृष्ण की लीलाएं कहकर कृपा करके मेरा उद्धार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने तक लगातार रहे। महाप्रभु ने बड़े ही सुख पूर्वक भगवान कृष्ण की लीलाएं कहते हुए और दिव्य रस का आस्वादन करते हुए अपने दिन बिताए। वहां रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कावेरी नदी में स्नान किया और श्री रंग मंदिर देखा। महाप्रभु प्रतिदिन भावावेश में नाचते भी रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर के सौंदर्य तथा उनके प्रेमावेश को हर एक ने देखा। उन्हें देखने अनेक लोग आते रहते थे और उनका दर्शन करने से ही उनका दुख तथा शोक भाग जाता था। विभिन्न देशों से लाखों लोग महाप्रभु का दर्शन करने आए और उन्हें देखने के बाद उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। वे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे और सबके सब भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। इस तरह सारी जनता आश्चर्यचकित थी। श्री रंग क्षेत्र में रहने वाले सारे वैष्णव ब्राह्मणों ने महाप्रभु को एक एक दिन अपने घरों में आमंत्रित किया। यद्यपि प्रतिदिन विभिन्न ब्राह्मण महाप्रभु को आमंत्रित करते रहते, किंतु कुछ को भोजन कराने का अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि चातुर्मास्य की अवधि बीत गई। श्री रंग क्षेत्र में एक ब्राह्मण वैष्णव नित्य मंदिर में दर्शन करने आता था और समूची भगवत गीता का पाठ करता था।
वह ब्राह्मण अत्यंत भावावेश में भगवत गीता के 18 अध्याय का पाठ करता था, किंतु वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता था, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अशुद्ध उच्चारण करने से लोग कभी उसकी आलोचना करते और उस पर हंसते थे, किंतु वह उनकी कोई परवाह नहीं करता था। वह भगवत गीता का पाठ करने के कारण भावाविष्ट रहता था और मन ही मन अत्यंत सुखी था। भगवत गीता पढ़ते समय ब्राह्मण को दिव्य शारीरिक विकारों का अनुभव होता था। उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, उसकी आंखों से आंसू आते रहते थे, उसका शरीर कांपने लगता था और वह पसीना पसीना हो जाता था। यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे महोदय, आप ऐसे भावावेश में क्यों हैं? आपको भगवत गीता के किस अंश से ऐसा दिव्य सुख प्राप्त होता है? उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं मूर्ख हूं, अतएव मैं शब्दों का अर्थ नहीं जानता। मैं कभी भगवत गीता का शुद्ध पाठ करता हूँ, कभी अशुद्ध, किंतु ऐसा करके मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। वास्तव में मैं भगवान कृष्ण के उस चित्र को ही देखता हूँ जिसमें वे अर्जुन के साथी के रूप में रथ पर बैठे हैं। वे अपने हाथों में लगाम थामे हुए अत्यंत सुंदर तथा सांवले लगते हैं। जब मैं रथ में बैठे और अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण का चित्र देखता हूँ तो मैं भाव में आनंद से पूरित हो उठता हूँ। जब मैं गीता पढ़ता हूँ तब तक मैं भगवान के सुंदर स्वरूप का ही दर्शन करता हूँ। इसी कारण से मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और मेरा मन उससे विचलित नहीं होता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण से कहा, निसंदेह भगवत गीता पढ़ने के तुम ही अधिकारी हो। तुम जो कुछ जानते हो वही भगवत गीता का वास्तविक तात्पर्य है। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और वह ब्राह्मण महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़कर रोने लगा। उस ब्राह्मण ने कहा, आपको देखकर मेरा सुख 2 गुना हो गया है। मैं तो समझता हूँ कि आप ही वे भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण के प्रकाशित होने से ब्राह्मण का मन शुद्ध हो गया, अतएव वह श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व को पूरी तरह से समझ सका। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को भली भांति शिक्षा दी और उससे अनुरोध किया कि वह यह बात किसी को प्रकट नहीं करे कि वे साक्षात कृष्ण हैं। वह ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु का महान भक्त बन गया और चतुर्मास के 4 महीनों तक लगातार उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर रहे और निरंतर भगवान कृष्ण के विषय में बातें करते रहते। इस तरह वे परम आनंदित थे। रामानुज संप्रदाय का वैष्णव होने के कारण वेंकट भट्ट लक्ष्मी तथा नारायण के अर्चा विग्रह की पूजा करता था। उसकी शुद्ध भक्ति देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। एक दूसरे के साथ लगातार रहने से श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वेंकट भट्ट में धीरे धीरे मैत्री भाव स्थापित हो गया। वे कभी मिलकर हंसते और कभी मजाक करते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्ट से कहा, तुम्हारी आराध्य देवी लक्ष्मी सदैव नारायण के वक्ष स्थल पर विराजमान रहती है और वह निश्चय ही सृष्टि की सबसे अधिक पतिव्रता स्त्री है, किंतु मेरे स्वामी तो ग्वाल बाल श्री कृष्ण हैं जो गायों को चराने में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी ऐसी पतिव्रता स्त्री होते हुए भी मेरे प्रभु का साथ चाहती है? लक्ष्मी जी ने कृष्ण की संगति प्राप्त करने के लिए ही वैकुंठ लोक के सारे सुख त्याग दिए और दीर्घ काल तक व्रत नियम का पालन करके अपार तपस्या की। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि कालियानाग को किस तरह आपके चरण कमलों की धूली प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए तो लक्ष्मी देवी को भी समस्त इच्छाओं को त्याग कर और व्रत करके सदियों तक तपस्या करनी पड़ी थी। निसंदेह हम नहीं जानते कि किस तरह कालियानाग को ऐसा सुअवसर मिल सका। तब वेंकट भट्ट ने कहा, भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण एक ही रूप हैं, किंतु कृष्ण की लीलाएं अपने क्रीड़ा रस के कारण अधिक आस्वाद्य हैं। क्योंकि कृष्ण
तथा नारायण एक ही व्यक्ति हैं। अतएव कृष्ण के साथ लक्ष्मी का संग उनके पतिव्रता धर्म को भंग नहीं करता। प्रत्युत यह तो अत्यंत आनंद की बात थी कि लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण के साथ करना चाहा। दिव्य अनुभूति के अनुसार नारायण तथा कृष्ण के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु कृष्ण के माधुर्य रस के कारण विशेष दिव्य आकर्षण है। अतएव वे नारायण से बढ़कर हैं। यह दिव्य रसों का निर्णय है। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि उनका पतिव्रता धर्म कृष्ण के साथ उनका संबंध होने से नष्ट नहीं होगा। प्रत्युत कृष्ण की संगति करने से वे रास नृत्य के लाभ का आस्वादन कर सकेंगी। माता लक्ष्मी दिव्य आनंद की भोक्ता भी हैं। अतएव यदि उन्होंने कृष्ण के साथ भोग करना चाहा तो इसमें कौन सा दोष है? आप इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि लक्ष्मी जी में कोई दोष नहीं है, फिर भी वे रास नृत्य में प्रविष्ट नहीं हो पाई। प्रमाणिक शास्त्रों से हम ऐसा सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब उन्होंने गोपियों को अपनी बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया। यह दिव्य कृपा लक्ष्मी या वैकुंठ की अन्य प्रेयसियों को प्राप्त नहीं हो पाई। न ही स्वर्ग लोक के सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों ने, जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंध कमल पुष्प जैसी हैं, कभी इसकी कल्पना की। तो भला संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, चाहे वे भौतिक अनुमान से कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। किंतु क्या आप मुझे बता सकेंगे कि लक्ष्मी रास नृत्य में क्यों प्रवेश नहीं पा सकी? वैदिक ज्ञान के अधिकारी नृत्य में प्रवेश करके कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सके। बड़े बड़े ऋषि योगाभ्यास तथा श्वास नियंत्रण द्वारा मन तथा इंद्रियों को जीतते हैं। इस तरह योग में रत रहकर तथा अपने हृदयों में परमात्मा का दर्शन करते हुए वे निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। किंतु भगवान के शत्रु भी मात्र उनके बारे में सोचने के द्वारा वही पद प्राप्त करते हैं। किंतु कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर व्रज की गोपियां कृष्ण तथा उनके सर्प जैसी भुजाओं का आलिंगन चाहती हैं। गोपियों को अंततः भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन करने को मिला। इसी प्रकार हम उपनिषद भी गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा यह पूछे जाने पर कि रास नृत्य में लक्ष्मी क्यों प्रवेश नहीं कर पाई, जबकि वैदिक ज्ञान के अधिकारी कर पाए, तब वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया, मैं इस व्रताव के रहस्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ। मेरी बुद्धि अत्यंत सीमित है और मैं सरलता से विचलित हो जाता हूँ। अतएव मेरा मन भगवान की लीलाओं के अगाध समुद्र में प्रवेश नहीं कर पाता। आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। आप ही अपने कार्यों का प्रयोजन को समझते हैं, या फिर जिसे आप यह ज्ञान प्रदान करें वह भी आपकी लीलाओं को समझ सकता है। महाप्रभु ने कहा, भगवान कृष्ण का एक विशिष्ट स्वभाव है। वे अपने माधुर्य रस द्वारा हरेक के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। व्रजलोक या गोलोक वृंदावन के निवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करके मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है। किंतु उस लोक के निवासी जानते नहीं हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वहां कोई उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करके कभी कभी उन्हें ओखली से बांध देता है। कोई उन्हें अपना अंतरंग सखा मानकर उन पर विजय पाकर उनके कंधों पर चढ़ जाता है। व्रजभूमि के निवासी कृष्ण को व्रजभूमि के राजा महाराज नंद के पुत्र के रूप में जानते हैं और वे मानते हैं कि ऐश्वर्य रस में भगवान के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। जो व्यक्ति व्रजभूमि के निवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है वह भगवान को व्रज के दिव्य लोक में प्राप्त करता है। वहां पर वे महाराज नंद के पुत्र के रूप में विख्यात हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाण दिया, यशोदा पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों को सुलभ हैं जो रागानुगा भक्ति में लगे हैं, किंतु वे ज्ञानियों, तपस्या में रत, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने वालों या आत्मा और शरीर को एक मानने वालों को सहज सुलभ नहीं होते।
वैदिक साहित्य के अधिकारियों ने, जो श्रुति गण कहलाते हैं, गोपी भाव में कृष्ण की पूजा की और उनके चरण चिन्हों का अनुसरण किया। वैदिक स्त्रोतों के साकार अधिकारियों ने गोपियों जैसा शरीर प्राप्त किया और व्रज भूमि में जन्म लिया। तब उन शरीरों में उन्हें भगवान की रास लीला नृत्य में प्रविष्ट होने दिया। भगवान कृष्ण गोप जाति के हैं और गोपियां कृष्ण की सर्वप्रिय प्रेमिकाएं हैं। यद्यपि स्वर्गलोक के निवासियों की पत्नियां भौतिक जगत में सर्वाधिक ऐश्वर्यवान हैं, किंतु ना तो वे न भौतिक जगत की अन्य स्त्रियां कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकती हैं। लक्ष्मी जी कृष्ण के साथ भोग करना चाहती थी, किंतु साथ ही साथ लक्ष्मी के रूप में अपना आध्यात्मिक शरीर बनाए रखना चाहती थी। किंतु उन्होंने कृष्ण की पूजा करने में गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं किया। वैदिक साहित्य के सर्वोपरि अधिकारी व्यासदेव ने नायम सुखापो भगवान से प्रारंभ होने वाले श्लोक की रचना की, क्योंकि गोपियों के शरीर के अतिरिक्त अन्य कोई शरीर में व्यक्ति रासलीला नृत्य में प्रवेश नहीं कर सकता।